हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यस फाउंडेशन टीम। कैसे हैं आप सभी। तो हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। आज हमारा चौथा टॉपिक है उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी के लेसन आपने पढ़ लिए होंगे। उत्तर वैदिक काल के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो उत्तर वैदिक काल को हम सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद से जान सकते हैं। इन वेदों में इनके बारे में लिखा गया है उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले जानते हैं ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार कहाँ तक बढ़ा। तो ऋग वैदिक काल में तो ये सिर्फ पंजाब तक ही सीमित थे तो उत्तर वैदिक काल में ये पंजाब से निकलकर गंगा यमुना दोआब संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आर्यों का विस्तार हो गया। साथ ही सतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है, विदेह माधव की एक कहानी है कि ये सदानिरक गंडक नदी तक इनका विस्तार प्रारंभ हो गया। यानी कि आर्यों का विस्तार काफ़ी बढ़ गया ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक कालीन विस्तार में जो ऋग वैदिक काल में कबीले हुआ करते थे वो अब मिक्स होके जनपद के रूप में परिवर्तित हो गए। तो कुछ कबीले थे भरत, कुरु, ये मिक्स होके क्या बन गए, भरत कुरु मिक्स होके कुरुक्षेत्र बन गए। तो कुरुक्षेत्र बन गए ये दोनों, भरत और कुरु। और कुरुक्षेत्र को आप जानते होंगे, इसकी राजधानी सुना होगा आपने, हस्तिनापुर, जहाँ से महाभारत का युद्ध पांडव कौरव के बीच हुआ था। तो युद्ध का वर्णन है, तो ये वही जगह है। आगे हम उत्तर वैदिक काल में ऐसे ही जनपद आया पांचाल, और इसके अतिरिक्त इस सभ्यता का मुख्य केंद्र कहाँ था, मध्य प्रदेश में। इस सभ्यता का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश में था। साथ ही यह सरस्वती नदी गंगा के दोआब तक ये लोग फैल गए। आर्य लोग काफ़ी इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। गंगा यमुना दोआब से ये सरयू नदी कौशल राज्य भी पहुँच गए। कौशल राज्य जहाँ से राम कथा प्रचलित है ये वहीं तक, और उसके बाद काशी यानी कि आज के बनारस, जहाँ के उस समय के राजा थे अजातशत्रु का वर्णन ग्रंथों में मिलता है। इनका विस्तार काफ़ी हो गया। इस हिसाब से आप समझ गए होंगे, ये पंजाब से उधर के एकदम नीचे मध्य प्रदेश, नीचे उत्तर प्रदेश, काशी, पूर्णतः इनका विस्तार हो गया आर्यों का। उत्तर वैदिक कालीन की सभ्यता क्या है। तो विशेषता हमें पढ़नी है, उत्तर वैदिक काल में जो राजा की शक्ति थी उसमें काफ़ी वृद्धि हो गई। अब राजा का पद जो था वंशानुगत हो गया, क्योंकि प्राचीन काल में जो ऋग वैदिक काल था उसमें तो कर्म के आधार पर वर्ण विभाजन था, लेकिन अब ये पद क्या हो गया, वंशानुगत हो गया और उसकी शक्ति में वृद्धि हो गई। और सतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि कहीं कहीं पर अब भी राजा के निर्वाचन की व्यवस्था थी, यानी कि योग्यता के आधार पर निर्वाचन किया जाता था। ऐसे राजा को जो निर्वाचित होकर राजा बनता था उसे क्या कहते थे, विषपति, उसे विषपति कहा जाता था। सिद्धांत जो राजा था उसका नेचर निरंकुश होता था, यानी कि उसकी शक्तियों पर कोई भी दबाव नहीं था, वह अपने फैसले सारे खुद लेता था। फिर भी व्यवहार में सभा समिति, जैसे आज के ज़माने में लोकसभा राज्यसभा है, वैसे ही सभा समिति का गठन किया गया था जो इसकी निरंकुशता पर रोक लगाती थी, अन्यथा ये काफ़ी शक्तिशाली होता था राजा। अब इस समय का धार्मिक जीवन कैसा था। तो जैसा कि मैं बता चुकी, जो वर्ण व्यवस्था ऋग वैदिक काल में थी कर्म के आधार पर, अब उसका एक बुरा रूप सामने आ गया, यह जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था होने लगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऊंचा ब्रह्म जो था, ब्राह्मण था, उच्च वर्ग था, और वह सर्वोपरि माना जाता था। क्यों माना जाता था, क्योंकि वेदों का अध्ययन, उसका ज्ञान देना का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को होता था। ब्राह्मण ही पुरोहित हुआ करते थे। और गोपद ब्राह्मण एक ग्रंथ है जिसमें राजा द्वारा कराए जाने वाले यज्ञ का उल्लेख है। अब यह यज्ञ कौन कराते थे, पुरोहित कराते थे, और राजा इसका आयोजन करते थे, जिसमें राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, स्वर्णमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इस तरह के होते। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप जानते होंगे, जहाँ तक घोड़ा जाता था वहाँ तक राजा का अधिकार हो जाता था। यदि कोई राजा के अधिकार के लिए घोड़े से लड़ाई करता था, घोड़े को रोक लेता था, तो राजा को उससे युद्ध करता था और उस क्षेत्र को जीत लेता था। ये था अश्वमेध यज्ञ। इसी तरह फिर प्रशासन के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। तो इस समय बहुत सारे पद हुआ करते थे। सेनानी यानी कि सेनापति, पुरोहित माने पंडित, युवराज मीन्स राजा, महिषी मीन्स होता था रानी,
सूत मुंस होता था सारथी, ग्रामीण होता था एक मुखिया, प्रतिहारी कहते थे द्वारपाल को, संघित्री कहते थे कोष अध्यक्ष को, बागधूत कहते थे कर संग्रहकर्ता को। अच्छवाप होता था एक पासे के खेल में राजा का प्रतियोगी होता था। उस समय एक पासा शतरंज का जो खेल होता था, जो आपने सुना भी होगा, कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई थी महाभारत की, जो राज्य ले लिया था कौरवों ने पांडव से सारा, उन्हें एकदम ही कुछ भी नहीं दिया था, जो भी दिया था निर्जन वन दिए थे जहाँ पर भूमि एकदम ही बेकार थी। तो वो पासे के खेल में अपना सब कुछ हार गए थे। तो इस काल में पासे का खेल हुआ करता था, राजा बहुत खेलते थे, इसे अच्छवाप कहते थे। और ये जो नाम है ना, एग्ज़ाम में आ जाता है कि अच्छवाप क्या है, पालागल क्या है, तो कौन होते थे, तो पालागल कौन होते थे, संदेश वाहक होते थे। इसी तरह एक होता था पद गोविक कर्तन। गोविक कर्तन क्या करता था, एग्जाम में पूछ लेगा, या शब्द किसके लिए प्रयोग होता था, तो अलग अलग एग्जाम्पल दे देंगे तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ये आपको याद करना है, शिकार में राजा का सहायक होता था गोविक वर्तन। अब आगे स्त्रियों की स्थिति, किसी भी समाज को जानना है तो उस समाज में हमें स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन करना आवश्यक है। तो जो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। वो सभा सम्मति में भाग लेती थी, अपने पति के साथ यज्ञ में पार्टिसिपेट करती थी, शिक्षा प्राप्त करती थी और उनका संपत्ति में अधिकार होता था। किंतु उत्तर वैदिक काल में आकर सब कुछ बदल गया। उत्तर वैदिक काल में आकर स्त्रियों की स्थिति एकदम ही बुरी हो गई। यहाँ पर सभा समिति में उनके प्रवेश को पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया। अब वो सभा समिति में प्रवेश नहीं कर सकती थी और उनके प्रवेश को पूर्णतः वर्जित कर दिया गया। और पुत्रियों के जो जन्म को हतोत्साहित किया जाने लगा कि अब पुत्रियों का जन्म अच्छा नहीं माना जाने लगा, और जितनी संपत्ति पुत्रों को दी जाती थी उस हिसाब से पुत्री को अब संपत्ति भी नहीं देने जाने लगी। आप यहाँ पर एक ये है मैत्रेय संहिता, ये ध्यान दीजिए। मैत्रेय संहिता में स्त्रियों की तुलना किससे की गई, स्त्रियों की तुलना मदिरा, विष, पासा से की गई। मतलब एक स्त्री मदिरा के समान है, विष के समान है, पासा के समान है, इस तरह की महिला की, स्त्री की स्थिति हो गई। वृद्धावरणक में याज्ञवल्क्य जानते होंगे, बहुत बड़े ऋषि थे। गार्गी बहुत बड़ी ज्ञाता थी। इनकी कथा का वर्णन है जिसमें ऋषि याज्ञवल्क्य थे, एक वाद विवाद में गार्गी को डांट कर चुप करा देते हैं कि तुम नहीं बोल सकती हो। इस तरह से इस काल में स्त्रियों की स्थिति हो गई थी। साथ में किसी भी स्त्री की स्थिति इसी जानी जा सकती है, उस समाज में बहुपत्नी प्रथा, जैसे एक बड़े वर्ग के जो लोग थे, उच्च वर्ग के जो लोग थे, एक से अधिक रानियां रख सकते थे। तो इस हिसाब से स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई है ऋग्वैदिक काल से, ये एग्जाम में आता है, तो आप ध्यान रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में आकर स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ जाती है, जबकि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी होती है। अब हम समाज का आधार क्या था, तो समाज का आधार रक्त संबंध था और समाज की महत्वपूर्ण इकाई थी चतुर्वर्ण व्यवस्था। पूरी तरह से चतुर्व्यवस्था का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर होने लगा, जो कि बहुत ही गलत हुआ। अब जन्म के आधार पर कोई राजा कुल में जन्मता है, क्षत्रिय कुल में, तो वह क्षत्रिय हो गया, कोई ब्राह्मण में जन्मा तो वो ब्राह्मण हो गया, कोई शूद्र में जन्मा तो शूद्र हो गया, कोई वैश्य में। इस तरह से वर्ण का आधार क्या हो गया, जन्म हो गया। और वर्ण का आधार कर्म की जगह पे आप जन्म हो गया, ये धर्म लिखा है, गलत लिखा है, माफ़ कीजिएगा। ब्राह्मण क्या करते थे, अब ब्राह्मण का काम था, पुरोहित थे, ये यज्ञ कराते थे, बहुत ही ऊंचा स्थान था, इन्हें देवता से भी ऊपर माना जाता है, क्योंकि वेद पढ़ने का ज्ञान, वेद को पढ़ने का अधिकार सिर्फ इन्हें ही दिया गया है, और कोई वेद को पढ़ नहीं सकता था, सिर्फ पुरोहित ही वेद को पढ़ सकता था। क्षत्रिय जो होता था वो राजा पूरे भूमि का स्वामी होता था, उसका पूरे भूमि पे अधिकार होता था। इसी तरह जो वैश्य होता था, उत्पादन के साथ साथ कर की जो अदायगी थी वही करता था। शूद्र जो था तीनों वर्णों का सेवक माना जाने लगा। तो सबसे बुरी स्थिति, कंडीशन किसकी हो गई, शूद्र की। शूद्र को तीनों वर्णों का सेवक, यानी कि इसको ब्राह्मण की भी सेवा करनी है, इसको क्षत्रिय की भी सेवा करनी है, इसको वैश्य की भी सेवा करनी है, तीनों का सेवक हो गया। इस तरह समाज की स्थिति भी काफ़ी विखंडित हुई उत्तर वैदिक काल में। और वैदिक साहित्य में आपको मैंने पहले ही बताया, तो वेद लिखे गए हैं। इसमें सबसे प्राचीन महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथ है ऋग्वेद को होत्री नामक पुरोहित गाया करते थे। जो ऋग्वेद को पढ़ते थे उसे होत्री नामक पुरोहित कहा जाता था। साथ ही और ये जब गाते थे
ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़कर उसे कहता था देवताओं का आवाहन कर रहे हैं, देवताओं को बुला रहे हैं। इसी तरह अथर्ववेद में औषधियों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद है एक, इसमें बलिदान विधि, और यजुर्वेद जो है ये गद्य पद्य दोनों में है। सामवेद संगीत में है। अथर्ववेद में कुछ जादू टोने का भी वर्णन किया गया है। इस तरह से वर्णन है। तो आगे इसके अतिरिक्त कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ का अनुष्ठानिक महत्व बताया गया है कि यज्ञ करने से क्या मतलब लाभ होता है, इसका बताया गया है। साथ ही उपनिषद, जिसे विद्या को गुरु के निकट बैठकर सीखा जाता था, यानी आप उपनिषद का ज्ञान करने के लिए आपको गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। अब ये सब ज्ञान करने का अधिकार शूद्र को बिल्कुल भी नहीं था, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आरण्यक जो थे एक ग्रंथ थे, इसमें मंत्रों का गूढ़ रहस्य बताया जाता था और इसका पाठन करने के लिए आपको एकांत वन में जाना होगा। अगर आरण्यक का ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको एकांत वन में जाना होगा। इसी के साथ वेदांग 6 थे, ये शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये मुझे मतलब 6 नाम बचपन से ही याद है, एक तरह से आप मान लीजिए, आप लोग भी याद कर लीजिए, एग्जाम में आते हैं। वेदों के अर्थ को सरलतापूर्वक समझाने के लिए वेदांग की रचना की गई। तो इस लेसन में इतना ही, आगे के चैप्टर में हम पढ़ते ही रहेंगे। सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।